कोर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। हाँ, तो अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों इशू ऑफ शेयर। चैप्टर था कौन सा बच्चों? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने कल आप लोगों को बताया एट पार और एट प्रीमियम के बारे में। तो हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कौन सा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स मतलब जो हमारी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो, उनको हम कॉल्स बोलते हैं। अलॉटमेंट एंड कॉल्स, जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती हैं। एरियर होता है बकाया, कि कई बार कोई हमारा शेयर होल्डर ऐसा होता है कि समय पर कॉल्स का पैसा नहीं दे पाता है। तो समय का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉल्स का ही, वो अलॉटमेंट भी हो सकता है और वो कॉल्स भी हो सकती है, ध्यान रहे। तो नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि एप्लीकेशंस का पैसा नहीं दे से, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। एक बार बताओ, अगर आप लोगों को शेयर्स परचेज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? तुषार बोलो। एप्लीकेशन जमा कराना पड़ेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन जमा नहीं कराओगे तो आपको कंपनी शेयर नहीं देगी। अगर शेयर नहीं देगी तो फिर आपके पास शेयर्स आएंगे नहीं। तो कैसे कह सकते हैं कि आपने शेयर्स का मतलब एप्लीकेशंस का पैसा नहीं दिया? समझ गए? मतलब आपको शेयर्स ही तब मिलेंगे तब आप एप्लीकेशंस का पैसा जमा करा दोगे। अगर नहीं कराओगे तो आप लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशंस का पैसा ना दे, नहीं, क्योंकि अगर उसको शेयर ही तब देगी कंपनी जब वो एप्लीकेशंस का पैसा दे देता है। अगर एप्लीकेशंस का पैसा नहीं देगा तो उसको शेयर्स नहीं देगी। आगे देखो, तो हम आपको बताए थे बच्चों कॉल्स इन एरियर क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर होता है, कई बार कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी का कुछ पैसा नहीं दे पाते हैं। देखो हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा बताएंगे बच्चों, ठीक है। हमने माना कंपनी के पास कितने शेयर है बच्चों? 10,000 शेयर इशू किए कंपनी ने। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बच्चों? 10,000। एक का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। कंपनी ने इसको इंस्टॉलमेंट में मंगाया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलते हैं, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना? 3 रुपये। और फाइनल कॉल पे 2 रुपये। इस तरह से कंपनी ने पैसे मंगाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर था, उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों? ए। उसके पास 1000 शेयर है। उसके पास कितने शेयर हैं? 1000। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। वो किसका पैसा नहीं दे पाया बच्चों? बोलो। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो जो पैसा नहीं दे पाया समय पर, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम उसको अलॉटमेंट का देना चाहिए था और कॉल्स के टाइम कॉल्स का देना चाहिए था, तो वो अमाउंट नहीं दे पाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। क्लियर है बच्चों? तो सपोज करो, पहले आप कॉल्स इन एरियर का मतलब समझो। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? जब कोई शेयर होल्डर्स कंपनी का समय पर पैसा नहीं दे पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? कॉल्स इन एरियर आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद एक बात ध्यान रहे, अगर ये शेयर होल्डर, जैसे इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अभी नहीं कि बाद में तो देगा, तो बाद में कब देगा? सेकंड कॉल के टाइम। तो सेकंड कॉल के टाइम दे रहा है तो क्या दे रहा है? पैसा लेट दे रहा है ना। तो कंपनी क्या बोलेगी इस पे? क्या दो? ब्याज दो। तो कॉल्स इन एरियर पर रेट कितना है? कॉल्स इन एरियर पर 10%, कॉल्स इन एडवांस पर 12%। ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं टेबल एफ। टेबल एफ में ऐसा हुआ है, अगर कुछ पहले हमने डिसाइड नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर पर कितना दिया जाएगा? 10%। तो बाद में हम लोग ये करेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। पहले तो अभी हम सिंपल कॉल्स इन एरियर का टॉपिक आप लोगों को कराएंगे। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब समझ आया आप लोगों को? कॉल्स इन एरियर का मतलब ये है कि कई बार कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी का जो पैसा है वो टाइम पर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। ओके, अब करेंगे इसके ट्रीटमेंट की बात। तो एक बात ध्यान रहे बच्चों, कॉल्स इन एरियर जो होता है बिजनेस के लिए क्या होता है? कॉल्स इन एरियर देखा जाए तो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट करेंगे। क्लियर है? जैसे कल हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को बताया था, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए उसको क्या करेंगे? उसमें क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। चलो
अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जर्नल बच्चों दो तरह से होंगी। जर्नल करेंगे तो इसके लिए हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती है बच्चों? दो कंडीशन हो सकती है। कौन सी? ध्यान से सुनो। मतलब विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब जब हम कॉल्स इन एरियर खाता नहीं खोलते, और एक विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जब हम कॉल्स इन एरियर खाता खोलते हैं। क्लियर है? ये बात दिमाग में रहे कि विदाउट ओपनिंग और विद ओपनिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, वैसे आप लोगों की मर्जी है, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि किस तरह से अकाउंट्स खोलना है तो तुम्हारी मर्जी है, विदाउट ओपनिंग करो या विद ओपनिंग करो। लेकिन कई बार एग्जामिनर बोल देता है कि विदाउट ओपनिंग करो या विद ओपनिंग करो, तो अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे विदाउट ओपनिंग में। विदाउट ओपनिंग मतलब कॉल्स इन एरियर की जब हम लोग डायरेक्ट कोई एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटा के दिखाएंगे। कैसे? देखो ये आप लोगों को पता है फॉर्मेट है, ये हमारा ओके, ये फॉर्मेट है हमारा जर्नल का। तो जर्नल में आप लोगों को पता है ये क्या होती है, शुरुआत में कॉलम जो किसका होता है, बोलो? डेट, पर्टिकुलर लीजर फोलियो, ये डेबिट की साइड होती है, ये क्रेडिट की साइड होती है। हमने क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कितने शेयर थे कंपनी के पास, एक एग्जांपल लेके बताते हैं हम आप लोगों को। कितने शेयर हैं? 10,000। एक का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। इस तरह से पैसे मंगाए एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। तो इन 10,000 ऐसा तो नहीं है कि 10,000 किसी एक ही व्यक्ति के पास होंगे, अलग अलग व्यक्तियों के पास होंगे। जैसे किसी ने कितने शेयर खरीदे, किसी ने कितने शेयर्स खरीदे, ऐसे ही उनमें एक शेयर होल्डर है, उसका नाम क्या है? ए। इन 10,000 में से उसके पास अपने खुद के कितने शेयर हैं बच्चों? बोलो? 1,000 शेयर है। वो किसका पैसा नहीं दे पाए? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए बच्चों। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? क्लियर है? तो एप्लीकेशंस का पैसा तो दे दिया उन्होंने, तो इसलिए हम एप्लीकेशंस की कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट एंट्री कहाँ से करेंगे? अलॉटमेंट से। बच्चों ऐसा नहीं है कि करनी ही नहीं है एप्लीकेशंस की एंट्री, बस मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशंस की एंट्री तो पहले सिंपल होगी। पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से? 10,000 इंटू में 3, 30,000 से रिसीव्ड, 30,000 से ट्रांसफर। अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? कितने शेयर थे बच्चों? 10,000। कितने शेयर थे? 10,000। तो कितने से एंट्री करेंगे हम लोग? बोलो? 10,000 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बताओ? कितने हैं अलॉटमेंट पे? 2 रुपये। तो कितने से? 20,000 रुपये से हम लोगों ने क्या किया है? ड्यू किया है। क्लियर है? अभी हम लोग रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो रिसीव्ड की एंट्री क्या कर देंगे? सिंपल, आप लोगों को पता है बैंक अकाउंट डेबिट किससे पैसा आया है? टू शेयर अलॉटमेंट से। क्लियर है? तो वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट में करेंगे। ये वर्किंग नोट बना देंगे क्वेश्चंस के नीचे। तो अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुआ है बच्चों? 20,000 से। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 20,000। लेकिन कौन नहीं पे कर पाया? 1,000 वाला। तो 1,000 वाला नहीं दे पाया, तो 1,000 इंटू में अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दे पाया? वो 2, तो 2,000 रुपये नहीं दे पाया। तो जो नहीं दे पाया इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल्स इन एरियर। तो रिसीव्ड कितने हुए हमें? 18,000। कितने रिसीव्ड हुए हमें? 18,000 रुपये। क्लियर है? तो हम एंट्री डायरेक्ट कितने से कर देंगे? 18,000 रुपये से। समझ आया कि नहीं आया? तो अभी यहाँ पे क्या था बच्चों? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो हमने यहाँ कॉल्स इन एरियर की इस 2,000 की, ये है कॉल्स इन एरियर। क्या यहाँ पे कोई इसकी एंट्री करी? नहीं। तो इसमें विदाउट ओपनिंग में क्या होगा? बस कॉल्स इन एरियर को डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे, उसकी कोई जर्नल पास नहीं करेंगे। बस नरेशन में तो ये लिखेंगे कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझे? तो विदाउट ओपनिंग में हमने बताया कॉल्स इन एरियर की क्या एंट्री करेंगे, मतलब उसको जो नहीं मिला अमाउंट उसको डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे बच्चों। क्लियर है?
जब अभी मैं इस मेथड से भी कराऊंगा विद ओपनिंग वाले में, तो उसमें कैसे करेंगे उसका भी बता देंगे एक बार। क्लियर है बच्चों? तो अभी आप लोगों को ये क्लियर है। तो इसमें किस तरह से एंट्री करनी है, डायरेक्ट माइनस कर देना है बस। क्लियर है? कोई एंट्री नहीं करेंगे इस 2000 की, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, जब विदाउट ओपनिंग, जब हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके दिखा देंगे। और जब विद ओपनिंग में उसकी एंट्री करके दिखाएंगे रिसीव के टाइम। तो बता अभी करेंगे वो, लेकिन अभी ये करते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसकी करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद अलॉटमेंट के बाद किसकी एंट्री होगी, अलॉटमेंट रिसीव्ड के बाद, बोलो, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं, 10,000। कितने मांगे फर्स्ट कॉल पर, बोलो 3। भाई ड्यू तो इतने से कर देंगे, 30,000 से। 30,000 से हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब रिसीव्ड करेंगे, तो रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इसमें भी किस तरह से एंट्री करेंगे, डायरेक्ट माइनस करके। कैसे, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे, बोलो, वर्किंग नोट में फर्स्ट कॉल पे कितना, 30,000। फर्स्ट कॉल पे कितना है बच्चों, 30,000। कौन नहीं दे पाया फर्स्ट कॉल का, 1000 वाला, तो उसको माइनस कर देंगे। 1000 इंटू में फर्स्ट कॉल के कितने, 3,000 माइनस कर देंगे। ये क्या है, कॉल्स इन, बोलो, एरियर। तो कितने से एंट्री करेंगे हम लोग, डाल 27,000 से, ठीक है। तो 27 से बच्चों, तो कितना डाल देंगे यहाँ पे, 27। समझ आया? हमने कॉल्स इन एरियर की एंट्री करी, हाँ नहीं करी, डायरेक्ट माइनस करके दिखा दिया। कौन सी कंडीशन में, जब विदाउट ओपनिंग करना है आप लोगों को। क्लियर है, पक्का? अभी हम करेंगे कौन सा, विद ओपनिंग, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको अच्छे से समझो बच्चों, आया समझ में? तो अगर आप लोगों को ये एक बार नोट करना है, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, नोट कर लो। ये अलॉटमेंट का है और ये फर्स्ट कॉल का है, कि जितने से ड्यू हुआ है, जैसे अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है, 20,000 से। किसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ए ने, तो 1000 इंटू में अलॉटमेंट के दो, वो माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉल्स पे, कॉल्स ड्यू कितने से हुआ है, 30,000 से। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है 30,000 से। अब रिसीव करेंगे, किसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, 1000 वालों ने, तो फर्स्ट कॉल के कितने रुपए, 3 रुपये, तो 1000 इंटू में 3, तो 1000 ये माइनस करके हम लोग एंट्री कर देंगे। मतलब विदाउट ओपनिंग में हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे, समझे? क्लियर है बच्चों? इसको माइनस करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, रफ कर देते हैं। उसके बाद अब हम कौन से टॉपिक से करके दिखाएंगे आप लोगों को, विद ओपनिंग वाले से। क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है। अभी एंट्री करेंगे, देखो बच्चों, तो सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें विद ओपनिंग करना है, मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपनिंग करना है, खोलना है खाता, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन में भी पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर, उसके बाद हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू की। तो अलॉटमेंट ड्यू की वही सिंपल एंट्री हो जाएगी जो यहाँ पे हुई है, क्या बोलो, क्या एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स थे, 10,000। कितने मांगे अलॉटमेंट पर, बोलो, तो 20,000 से। अब जब रिसीव्ड की आई बारी, अब जब रिसीव्ड करेंगे बच्चों, तो आप लोगों को पता है रिसीव्ड हमें कितने होने चाहिए थे, रिसीव्ड कितने होने चाहिए थे बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो 20,000 अलॉटमेंट पर, है ना। कौन नहीं दे पाया, 1000 वाला। तो अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दे पाया बच्चों, 2,000 रुपये। तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2,000 रुपये क्या है बच्चों, कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर हमने आप लोगों को बताया बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, ठीक है। अब एंट्री करके दिखाएंगे हम लोग, तो क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखो। जब हमने विदाउट ओपनिंग किया था तो डायरेक्ट कर दिया था बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट 18,000 रुपये से। इसमें हमें खोलना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है, तो इसमें ओपन करके दिखा देंगे बस। तो क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस है डेबिट करेंगे, तो क्या एंट्री कर देंगे, कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? कितने रुपए मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट पर? ध्यान दो, बोलो अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 18। कितने नहीं मिले? 2। तो कितने से एंट्री कर देंगे? टोटल 20 से। यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख दिया ना बच्चों, बस ये डेबिट कर दिया। यही है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम लोगों ने खोल दिया, और कुछ नई बात नहीं है कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना। ठीक है, आया समझ में? ये है बच्चों। ऐसे ही किसकी एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री करेंगे? बोलो, पहले ड्यू करेंगे सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से ड्यू करेंगे? बोलो 10,000 इंटू में कितना? 3 30,000। अब रिसीव। तो ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे बच्चों? 30,000। भाई फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 30,000। ठीक है, कौन नहीं दे पाया? 1,000 वाला, तो 3 रुपए। तो कितने से एंट्री करेंगे? 27 से। ये 3,000 क्या है? बोलो, कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? तो हमें तो लेकिन यहाँ पे खोल के दिखाना है खाता, तो क्या एंट्री कर देंगे रिसीव्ड के टाइम? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए मिलने चाहिए थे बच्चों? 27। कितने रुपए नहीं मिले? 3,000। टोटल 30,000। आया समझ में बच्चों? आए? बोलो, कोई दिक्कत? ये है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर जैसे इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टाइम पैसा नहीं दिया, बाद में दिया पैसा, बाद में कब? जैसे सेकंड कॉल के टाइम, तो कंपनी उससे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है बच्चों। क्लियर है? ओके। हाँ, आया बच्चों? एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे आप लोगों को और एक बार क्लियर होगा। तो अपनी बुक में से निकालें कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप क्वेश्चंस पढ़ो। चंद्रा लिमिटेड, स्क्रीन बोर्ड पे बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। आप लोगों की बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बस क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे दे दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी बुक में देख लेना ये कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक कौन से क्वेश्चंस के बाद है। ठीक है, पहले टॉपिक देखना कॉल्स इन एरियर, पहले टॉपिक क्लियर करना, उसके बाद क्वेश्चन करना। चाहे कोई सी बुक से है, आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो हमारी बुक में है कॉल्स इन एरियर का टॉपिक, पढ़ो मेरे साथ। स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन है, चंद्रा लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर बच्चों? 15,000 एट द रेट ऑफ 100। प्रीमियम कितना है बच्चों? 5%। ठीक है, पेमेंट वर टू मेड 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ आप लोगों के थोड़े, जिससे थोड़ी हेल्प हो जाए। कितने शेयर इशू किए चंद्रा लिमिटेड ने? 15,000 बच्चों। कितने शेयर इशू किए हैं? 15,000। ठीक है, एक का प्राइस कितना है? बोलो 100। कितने प्रीमियम पर इशू किया है? 5, तो 105 में। 100 का शेयर हम लोगों ने कितने में इशू किया है? 105 में बच्चों, 5% प्रीमियम। उसके बाद इन्होंने बोला एप्लीकेशंस पे कितने रुपए? 25। अलॉटमेंट पे कितना? 45। और कॉल्स पे कितना? कॉल्स पे बताए नहीं कितने हैं, फर्स्ट और फाइनल एक साथ है, 35 है बच्चों, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि क्वेश्चन में अगर ये ना बताए कि प्रीमियम कहाँ है, तो अपने आप कहाँ एडजस्ट करेंगे उसको? अलॉटमेंट पे। तो मानेंगे प्रीमियम कहाँ है, अगर कुछ नहीं बता रखा तो क्लियरली अलॉटमेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ तो किसके हैं? अलॉटमेंट के हैं, और 5 रुपीज़ किसके हैं? प्रीमियम के हैं। ये बात ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है?
जैसे हमें सिर्फ ये बताया एप्लीकेशंस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे इतना इतना अमाउंट है, ये क्लियर नहीं है कि प्रीमियम कहाँ है, तो अपने आप कहाँ एडजस्ट करेंगे उसको, अलॉटमेंट पर। क्लियर है? आगे देखो, उसके बाद क्या बताया हमें क्वेश्चन में, कंपनी ने इशू कितने किए 15,000, अप्लाइड कितने हुए 14,000, मतलब ये कौन सा सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है। कंपनी कितने इशू कर रही है 15, पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे 14,000, तो इसका मतलब क्या है, अंडर सब्सक्राइब। हम जो भी एंट्री करेंगे 15 से करेंगे 14 से करेंगे, 14 से करेंगे जितने शेयरों के लिए एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, द क्वेश्चन पढ़े, द एप्लीकेशंस 40,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सपेक्टेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 200। मतलब कंपनी ने इशू किए और सबको दे दिए, और इसमें एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है और उसका नाम नहीं दे रखा, हमने अपने आप ने लेट कर लिया, उसका नाम हमने ए मान लिया, और उसके पास कितने शेयर्स हैं बच्चों 200, उसके पास कितने शेयर हैं 200 शेयर्स हैं। ठीक है, और किसका पैसा नहीं दे पाया वो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, किसका पैसा नहीं दे पाया बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड। आया क्वेश्चन समझ में, किसका पैसा नहीं दे पाया वो, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, हाँ एक साथ है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया है वो। क्लियर है? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, तो करो क्वेश्चंस। तो ध्यान रहे बच्चों, हम लोग पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट आप लोगों को पता है, आ रहा है समझ में, बहुत आसान है क्वेश्चंस। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था एंट्री करेंगे, सबसे पहले भाई साइलेंट करो फोनों को, सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। क्लियर है? कितने से करेंगे एंट्री, 15,000 से या 14,000 से, बोलो 14,000 से। तो 14,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशंस पे कितने हैं 25, तो कितना 2500 10 35 3,50,000। क्लियर है बच्चों? एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से करेंगे हम लोग 3,50,000 से। ठीक है, तो ठीक, एप्लीकेशन रिसीव्ड कर लिया, अभी किसकी एंट्री करेंगे, ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। कितना, जो अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव्ड वो ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब दिक्कत आती, कंपनी ने इशू किए 15, पब्लिक ने मांगे 14, और या ज़्यादा मांगे होते तो उनको हम एडजस्ट करते। ठीक, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना रिसीव्ड हुआ कंपनी आगे सारा ट्रांसफ़र कर देगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड कर दिया, ट्रांसफ़र। अभी किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की। आप लोगों को पता है अलॉटमेंट पर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। क्या है अलॉटमेंट पर, प्रीमियम है। मैंने आप लोगों को बताया अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पर है तो एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम। अगर कॉल्स पर हो, एप्लीकेशंस पे होता तो कब करते, ट्रांसफर के टाइम। ये जब एप्लीकेशन ये रिसीव्ड, ये ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के टाइम उसकी एंट्री करते। लेकिन अभी ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है, हमें सिंपल पता है अलॉटमेंट पर है, तो अलॉटमेंट पर तो एंट्री कब करेंगे, बोलो ड्यू के टाइम। तो क्या एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की, बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम इसको शॉर्ट में SPR भी बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? अमाउंट डालेंगे किस टाइप से, कितने शेयर थे एक्चुअल में जो इशू किए 14,000, कितने मांगे एप्लीकेशंस पे 40, ठीक है। प्रीमियम के कितने रुपए थे 5, ठीक है। तो 14 इंटू में 5,60,000 और 14 इंटू में 5 70,000, ठीक है। तो कितना 6,30,000। ये बात समझ आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है?
हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। हमने ये वाली एंट्री नहीं करी है छोटी सी, ये किस चीज़ की थी, सिक्योरिटी प्रीमियम लेजर की। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने ये टॉपिक डाल दिया है, ठीक है, एक बार आप लोग वो देख ले। मैं उस वीडियो का लिंक इसके उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सर्च कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। क्योंकि कॉल्स इन सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर एक टॉपिक बनाया मैंने प्रॉपरली, अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक। तो अलॉटमेंट के टाइम हमने प्रीमियम की एंट्री कर दी, अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, बताओ, अलॉटमेंट रिसीव्ड की। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की क्या एंट्री हो जाएगी, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है, कितने रुपए मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट पर, 630, सभी ने पे कर दिया तो 630 से ही एंट्री कर देंगे बच्चों। क्लियर है ना, नथिंग। अब किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, बोलो, कॉल्स की। तो अब हम कॉल्स की एंट्री करेंगे, तो कॉल्स की एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पहले क्या होगा, ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री कर देंगे, बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, कितने शेयर थे, 14,000। कितने मांगे फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, बोलो, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने मांगे बच्चों, 35। तो कितना 14 दिया 42 और 14 490। क्लियर है, 4,90,000, ठीक है। कितने रुपए मिलने चाहिए थे फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, 4,90,000। कौन नहीं पे कर पाया कॉल्स का पैसा, इन्होंने बोला एक शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर थे बच्चों, बोलो, 200। कितने शेयर थे उसके पास, 200। वो किसका पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो जब रिसीव करेंगे तो आपने बताया कॉल्स पर कितना, कॉल्स पर कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 490। कौन नहीं दे पाया, ये 200 वाला। तो कॉल्स के कितने रुपए नहीं दे पाया, ये 35। तो 200 इंटू में 35 कितना, 7,000। तो कितने से एंट्री कर देंगे, 4,83,000 से। तो ये क्या है बच्चों, कॉल्स इन एरियर है। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर है। बोलो, समझ आया कि नहीं आया बच्चों। अब तुम्हारी मर्जी है कि विदाउट ओपनिंग करो या विद ओपनिंग करो, ठीक है, बता नहीं रखा, तुम्हारी मर्जी। अगर स्पेशल बोले विदाउट ओपनिंग करना है तो विदाउट ओपनिंग कर देंगे, विद ओपनिंग करना है विद ओपनिंग कर देंगे। वो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अभी हम विदाउट ओपनिंग करते हैं, वही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बच्चों, 483। क्लियर है बच्चों, ये कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। इस क्वेश्चन में एक बात और बोलिए कि आप लोगों को कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक बना देंगे। कैश बुक के लिए क्या करेंगे बच्चों, जितनी भी जो ये बैंक की एंट्री है ना, 1, 2 और ये 3, इनको हम लोग कैश बुक में शो कर देंगे। क्लियर है, देखो कैसे, एक बार करके दिखा देते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, कैश बुक का क्या बताया था मैंने, जितनी भी जो बैंक की एंट्री है कैश बुक में उसको ट्रांसफर कर देंगे। आपने देखा बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिख देंगे कैश बुक के किससे, टू शेयर एप्लीकेशन से। तो टू शेयर एप्लीकेशन से कितना अमाउंट, कितना है, 3,50,000। उसके बाद आपने देखिए यहाँ से और तो कोई नहीं है, यहाँ से बैंक फिर से क्या हो रहा है, डेबिट, किससे, टू शेयर अलॉटमेंट से। तो टू शेयर अलॉटमेंट से। क्लियर है, कितना अमाउंट है बच्चों, 6,30,000, ठीक। उसके बाद आपने देखा बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, किससे, टू शेयर फर्स्ट कॉल से, टू शेयर फर्स्ट कॉल से। कितना, 480
3, बस इधर का टोटल करके यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, कैरी डाउन कर देंगे। तो इनका टोटल कितना आएगा बच्चों, 14,63,000, 14,63,000। तो यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है, बिल्कुल नथिंग। ओके बच्चों, आसान क्वेश्चन है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का ये अप्रोक्स 10 मार्क्स का 6 और 4 10 मतलब 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। 14 मार्क्स बहुत हो जाते हैं बच्चों, 14 मार्क्स, ठीक है। सीबीएसई में भी एसबीएसई में भी 14 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आएगा इसमें से। और अगर आप लोग इसकी कंप्लीट वीडियो देखोगे मेरी, तो आप लोगों के चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।